80 शब्द प्रति मिनट शुरू। तत्काल अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके तहत दिनांक 31/5/2022 को उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत दायर याचिका को मंजूरी दी और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406, 420 और 467 के तहत गुरुग्राम जिले में दिनांक 16/3/2022 को पंजीकृत 2022 की प्राथमिकी संख्या 113 में प्रतिवादी संख्या 2 को अग्रिम जमानत दे दी। चेंज उपरोक्त एफआईआर प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य सह अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई थी। एफआईआर की सामग्री के अनुसार अपीलकर्तागण वरिष्ठ नागरिक हैं जो मालिक थे और जिनके पास 30 वर्षों की अवधि के लिए भूमि मुस्त नंबर 55 का गांव बेगमपुर जिला गुरुग्राम की राजस्व संपदा के भीतर अधिकार था। अपीलकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने कभी भी किसी को विषय भूमि नहीं बेची और न ही उन्होंने कभी किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया है। यह क्षेत्र घटनाओं के उनके संस्करण में हमेशा स्पष्ट रूप से उनके कब्जे में रहा है और कभी भी किसी भी रूप में परिवार के बाहर के लोगों को नहीं दिया गया है। चेंज 28/2/2022 को अपीलकर्ता संख्या 2 विषय भूमि के लिए राजस्व कागजात प्राप्त करने के लिए पटवार भवन गुरुग्राम गए। उन्हें वहां पता चला कि भीम सिंह राठी नाम के एक व्यक्ति ने उपरोक्त भूमि के इंतकाल को मंजूरी देने के लिए हल्का पटवारियों से संपर्क किया था। अपीलकर्ता गण के अनुसार इंतकाल के लिए आवेदन एक जाली और मनगढ़ंत बिक्री विलेख वासिका संख्या 1149 दिनांक 24/2/2002 पर आधारित था। मामले को आगे देखने के बाद अपीलकर्ता संख्या 2 को पता चला कि उक्त बिक्री विलेख उपपंजीयक जिला गुरुग्राम के कार्यालय में पंजीकृत था और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निष्पादित किया गया था। विचाराधीन निष्पादन एक अन्य कथित रूप से जाली और मनगढ़ंत था, जिस पर वासिका संख्या 1390 दिनांक 18/9/1996 था, जो उपपंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत था। चेंज अपीलकर्ताओं ने यह रुख अपनाया है कि उन्होंने कभी भी प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित या पंजीकृत नहीं किया है और न ही वे किसी भी रूप या तरीके से उससे परिचित हैं। 1996 और 2022 के बिक्री विलेख दोनों उपपंजीयक के कार्यालय में अन्य अधिकारियों के साथ मिली भगत में प्रतिवादी संख्या 2 और प्राथमिकी में नामित शेष सह अभियुक्तों द्वारा बनाए गए पूरी तरह से धोखाधड़ी वाले दस्तावेज थे। ये कार्यवाही पूरी तरह से छलपूर्वक और
अपीलार्थियों की किसी भी भागीदारी के बिना की गई थी चेंज। अपीलार्थियों का दावा है कि उनके पास विषय भूमि के लिए मूल बिक्री विलेख है और इसकी एक वास्तविक प्रति शिकायत के साथ संलग्न की गई थी। 2022 के बिक्री विलेख की जांच करने पर उन्हें यह स्पष्ट था कि आरोपी पैन संख्या प्रदान करने में विफल रहा था, जो एक वैध बिक्री विलेख के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके अलावा स्रोत पर कर कटौती की 1% राशि जमा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था, जो बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण की आवश्यकताओं का भी हिस्सा है। स्टॉप।